मूवी की शुरुआत में एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम हैंकॉक होता है। वह उस बेंच पर लेटा हुआ होता है। तभी एक छोटा लड़का आता है और हैंकॉक को उठाकर एक टीवी की तरफ इशारा करके बोलता है कि देखो, पुलिस चोर का पीछा कर रही है, तुम उनकी हेल्प करो। हैंकॉक उस लड़के को वहां से जाने को बोलता है। वह लड़का जाता हुआ हैंकॉक को बेवड़ा बोलता है और वहां से चला जाता है। तभी हैंकॉक अपनी सीट के नीचे से एक दारू की बोतल निकालता है और वहां से उड़ जाता है। लेकिन जब हैंकॉक उड़ता है तो वह अपने साथ उस सीट को भी तोड़ देता है। तभी हैंकॉक उड़ता हुआ उन चोरों के पास पहुंचता है जिनका पीछा पुलिस कर रही होती है। जब हैंकॉक उन चोरों की गाड़ी की छत को तोड़कर उसके अंदर बैठ जाता है। पहले हैंकॉक उन चोरों को सरेंडर करने को बोलता है, लेकिन वह चोर उस पर गोलियां चला देते हैं। उन गोलियों से हैंकॉक का कुछ नहीं होता। वह गोली वापस उन्हीं चोरों के पास आ जाती है। लेकिन इसी बीच हैंकॉक की दारू की बोतल टूट जाती है, जिससे उसको बहुत गुस्सा आता है। वह पैरों से उस कार को रोकता है, जिस वजह से सड़क टूट जाती है। हैंकॉक उन चोरों की गाड़ी को लेकर हवा में उड़ जाता है, लेकिन वह बहुत सी बिल्डिंग तोड़ देता है, जिसकी वजह से शहर में बहुत नुकसान हो जाता है। अब उनके बाद न्यूज़ में दिखाते हैं कि हैंकॉक ने बहुत तबाही मचाई है और बहुत सा नुकसान किया है। अब हैंकॉक को एक बार में बैठा हुआ दिखाया जाता है, जहां उसके पास एक सुंदर सी लड़की आती है और हैंकॉक को बोलती है कि तुमने मेरे दोस्त की जान बचाई है। दरअसल वह लड़की हैंकॉक पर लाइन मार रही होती है। तभी वह लड़की हैंकॉक के पास उसके घर पर जाती है। दरअसल हैंकॉक का घर 2 गाड़ियों में होता है। वह वहां पूरी रात गुजारते हैं। अब अगले सीन में एक रेलवे ट्रैक को दिखाया जाता है, जहां ज़्यादा भीड़ होने की वजह से एक गाड़ी रेलवे ट्रैक पर फंस जाती है। उस कार में एक आदमी होता है जो कार में ही फंस जाता है। वह देखता है कि उसकी राइट साइड से एक ट्रेन आ रही होती है। इसी बीच वहाँ हैंकॉक आ जाता है और ट्रेन के आगे खड़ा हो जाता है। इस वजह से ट्रेन हैंकॉक से 1 इंच आगे नहीं जाती है। लेकिन ट्रेन पूरी तरह टूट जाती है और ट्रेन के डब्बे पटरी से इधर उधर गिर जाते हैं, लेकिन कार में फंसे हुए आदमी की जान बच जाती है। इसी बीच वहाँ खड़े सभी आदमी हैंकॉक को बुरा कहना शुरू कर देते हैं कि एक आदमी की जान के लिए उसने पूरी ट्रेन को बर्बाद कर दिया। दरअसल वह मालगाड़ी होती है। अब वह आदमी आता है जिसकी हैंकॉक ने जान बचाई। वह आदमी बोलता है कि अगर आज मैं जिंदा हूँ तो सिर्फ हैंकॉक की वजह से, और वह आदमी हैंकॉक को थैंक यू बोलता है। अब वहाँ से सभी आदमी चले जाते हैं। अब वह आदमी जिसका नाम रे होता है हैंकॉक को बोलता है, मेरी गाड़ी का कबाड़ा हो गया, क्या तुम मुझे घर तक लिफ्ट दे सकते हो। हैंकॉक उसकी गाड़ी को उठाकर उसके घर छोड़ देता है। तभी हैंकॉक देखता है कि रे का एक बेटा है जो हैंकॉक को पहले से जानता है और वह हैंकॉक को देखकर बहुत खुश होता है। अब हैंकॉक जाने लगता है। तभी रे बोलता है कि आओ हमारे साथ खाना खाओ, और हैंकॉक उसके साथ खाना खा लेता है। खाना खाने के बाद रे हैंकॉक से बोलता है कि मैंने तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि लोग तुम्हारी इज्जत करें, लेकिन सब लोग तुमसे नफरत करते हैं और कोई भी तुमको पसंद नहीं करता। इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, इसके बारे में सोचो। रे उसको अपना विजिटिंग कार्ड दे देता है और फिर हैंकॉक वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जब रे अपने कमरे में आता है, तब रे की पत्नी रे को बोलती है कि तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, इसके बारे में सभी न्यूज़ बेकार ही आती हैं। रे उसको बोलता है कि तुम उससे इतनी नफरत क्यों करते हो। तभी वह बोलती है कि नहीं, मैं क्यों नफरत करूँगी, मैं तो उसको जानती तक नहीं। यह सब बातें हैंकॉक छत पर बैठकर सुन रहा होता है और तभी हैंकॉक डिसाइड करता है कि अब वह सुधरेगा। अगले दिन हैंकॉक रे के पास जाता है। रे उसको कुछ यूट्यूब की क्लिप दिखाता है जिसमें हैंकॉक फटे हुए कपड़े में आइसक्रीम की शॉप पर दिखाई देता है। वहाँ हैंकॉक जबरदस्ती छीन कर आइसक्रीम खा रहा होता है। दूसरी वीडियो में एक व्हेल मछली को दिखाया जाता है जिसमें वह व्हेल मछली को उठाकर दूर समुद्र में फेंक देता है, लेकिन वह व्हेल मछली एक बोट पर गिरती है और वह बोट टूट जाती है। हैंकॉक बोलता है कि यह सब मुझे याद नहीं है। तभी रे बोलता है कि यह तुमको करना रोकना होगा। इतने में रे की पत्नी वहाँ आ जाती है और टीवी देखने को बोलती है। टीवी में हैंकॉक की न्यूज़ आ रही होती है जिसमें न्यूज़ रिपोर्टर बोलती है कि हैंकॉक, तुमने हमारे शहर को बर्बाद कर दिया है, हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है,
अब सब तुमसे नफरत करते हैं और तुम अदालत में अपनी तारीख पर नहीं जाते और ना ही गिरफ्तार होते हो, फिर भी हम तुमसे नफरत करते हैं। तभी रे हैंकॉक को बोलता है, तुम्हें जेल जाना चाहिए, ऐसा करने से लोगों का एहसान होगा। बस तुम 2 हफ्तों के लिए जेल चले जाओ, अगर लोगों को सोच नहीं बदली तो तुम आराम से जेल तोड़कर भाग सकते हो। तभी हैंकॉक रे की बात मानकर खुद को सरेंडर कर देता है, खुद को गिरफ्तार करवा देता है। जब हैंकॉक जेल जाता है तो वह वहाँ देखता है कि उसके वहाँ बहुत से दुश्मन हैं, जिसमें ज़्यादातर लोगों को हैंकॉक ने ही जेल में डाला था। इसी बीच हैंकॉक की जेल में 2 लोगों से लड़ाई हो जाती है, जिस वजह से वह दोनों लोग बहुत इंजर्ड हो जाते हैं। अब अगले सीन में रे को दिखाया जाता है, जो हैंकॉक से मिलने आता है। वह हैंकॉक को बताता है उसने जिन 2 लोगों को इंजर्ड किया है उनके लिए उसे 8 साल की सज़ा मिली है। इतना सुनकर हैंकॉक को बहुत गुस्सा आ जाता है और वह जेल तोड़कर भागने लगता है, लेकिन तभी उसे रे रोक लेता है और बोलता है कि जब क्राइम बढ़ जाएगा तब इन लोगों को तुम्हारी ज़रूरत होगी, तब यह तुम्हें खुद ही छोड़ देंगे। रे के समझाने पर हैंकॉक जेल में ही रुक जाता है। अगले सीन में रे को दिखाया जाता है, जिसमें वह हैंकॉक को समझा रहा होता है कि तुमको तोड़ फोड़ नहीं करनी चाहिए। वह समझ जाता है कि जब तुम हवा से ज़मीन पर आते हो तो सड़क में गड्ढे ना किया करो, जब हवा में होते हो तो बिल्डिंग को मत तोड़ा करो, जब भी कहीं जाओ तो दरवाजे से जाओ और जो अच्छा काम करता है उसको बोलो अच्छा काम कर रहे हो। अब अगले सीन में रे टीवी देख रहा होता है, जिसमें बता रहे होते हैं कि शहर में जुर्म बढ़ गया है, इसलिए हैंकॉक को बाहर होना चाहिए। तभी सीन कट होता है और जेल में रे की पत्नी और उसके बच्चे को दिखाया जाता है, जो हैंकॉक से मिलने आते हैं। रे की पत्नी हैंकॉक को खाना देती है और बताती है कि रे अच्छे आदमी हैं, मैं उन्हें मुसीबत में नहीं देख सकती हूँ, और फिर वह वहाँ से चली जाती है। अब अगले सीन में रे हैंकॉक से मिलने आता है, जो हैंकॉक के लिए एक स्पेशल सुपर हीरो यूनिफॉर्म लेकर आता है। अब हैंकॉक रे से बोलता है, 2 हफ्ते हो गए हैं, आज भी मेरी किसी को ज़रूरत नहीं है। रे बोलता है कि ज़रूरत पड़ेगी, मेरा विश्वास करो। लेकिन सीन में हमें हैंकॉक खेलता हुआ दिखाई देता है। जब वह खेल रहा होता है तब बॉल जेल से बाहर चली जाती है, वह उड़कर बाहर चला जाता है। अब बॉल उठाकर वह सोचने लगता है, लेकिन वह वापस जेल में आ जाता है। अब सुबह जब हैंकॉक सो रहा होता है तब एक सिपाही हैंकॉक के पास आता है और बोलता है कि कमिश्नर को तुम्हारी ज़रूरत है। अब हमें एक सीन दिखाया जाता है जहां बहुत सी गोली चल रही होती है और एक पुलिसकर्मी फंसी हुई होती है और वह जख्मी भी होती है। तभी हैंकॉक वहां आता है। इस बार वह किसी भी बिल्डिंग को नहीं तोड़ता और ना ही उतरते वक्त सड़क को तोड़ता है। जब हैंकॉक आता है तो वह पुलिसकर्मी हैंकॉक को बताता है कि एक बिल्डिंग में 8 लोगों को बंधक बनाया हुआ है और वह बंधकों के पास बहुत सारे हथियार और गोला बारूद है, और साथ ही बताता है कि हमारी एक पुलिसकर्मी घायल है और वह फंसी हुई है। वहाँ हैंकॉक उन पुलिस वालों को बोलता है कि अच्छा काम कर रहे हो, और फिर वह उस पुलिसकर्मी को बचाने चला जाता है। अब पुलिसकर्मी को बचाने के बाद वह बंधकों को बचाने चला जाता है। वहाँ एक आदमी होता है जो चोर होता है, वह हैंकॉक को बेवड़ा बोल देता है। हैंकॉक उसको मार देता है और उसका वो हाथ काट लेता है जिसमें बम का ट्रिगर होता है, और वह सभी बंधकों के साथ बाहर आ जाता है। वह यह हाथ एक पुलिस वाले को दे देता है और बोलता है अच्छा काम कर रहे हो, और फिर वह वहाँ से चला जाता है। दूसरी ओर वे यह सब टीवी पर देख रहा होता है, जिससे वह देखकर बहुत खुश होता है कि हैंकॉक ने कुछ भी तोड़फोड़ नहीं की है। अब रे हैंकॉक को एक पार्टी में लेकर जाता है, जहां हैंकॉक के साथ सभी लोग इज्जत से बात करते हैं और हाथ भी मिलाते हैं। यह सब देखकर हैंकॉक बहुत खुश हो जाता है। रे हैंकॉक और रे की पत्नी वहाँ खाना खा रहे होते हैं और बातें करते हैं। हैंकॉक उन्हें बताता है कि जब वह हॉस्पिटल में था तब उसे देखने कोई भी नहीं आया था। इतना सुनने के बाद रे की पत्नी रोने लगती है। रे की पत्नी, जिसका नाम मैरी है, वह हैंकॉक को और हैंकॉक मैरी को देखना शुरू कर देते हैं, जैसे वह एक दूसरे को जानते हैं, और फिर वह तीनों रे के घर आ जाते हैं। वहाँ रे हैंकॉक से कहता है कि तुम एक अच्छे इंसान बनोगे, और फिर वह सो जाता है। अगले सीन में हैंकॉक मैरी के पास आता है और बोलता है रे सो गया है। तभी वह दोनों किस करने लगते हैं। तभी मैरी हैंकॉक को उठाकर बाहर फेंक देती है और हैंकॉक को बोलती है कि अगर रे को कुछ भी बताया तो वह उसे जान से मार देगी। अगली सुबह जब रे उठता है तो वह टूटा हुआ घर देखकर बोलता है यह क्या हुआ। तब उसकी पत्नी उसको बताती है कि कल रात को हैंकॉक को छींक आई थी, जिस वजह से उसका घर टूट गया। रे बोलता है बड़ी खतरनाक छींक है। इतने में हैंकॉक रे के घर आ जाता है तो रे हैंकॉक से बोलता है कि प्लीज़ छींकना मत। हैंकॉक बोलने ही वाला होता है तभी मैरी बोल जाती है कि कल रात तुमने छींक से मेरा घर तोड़ दिया था।
मैं अपना घर और नहीं तुड़वाना चाहती हूँ। और इतने में रे का फ़ोन आ जाता है और वह उसमें बिजी हो जाता है। दूसरी ओर रे की पत्नी मैरी किचन में चली जाती है और अपने काम में लग जाती है। हैंकॉक मैरी के पीछे किचन में जाता है। वहाँ वह जाकर मैरी के शरीर में एक नुकीली चम्मच चुभाता है, लेकिन चम्मच मुड़ जाती है। फिर वह बेलन उसके सिर पर मारता है, वह बेलन भी टूट जाता है। तब हैंकॉक समझ जाता है कि यह भी उसी की तरह है। वह 2 और बर्तन उठाता है और उन्हें मैरी को मारने वाला होता है। तभी मैरी पीछे मुड़ती है और बोलती है कि चले जाओ, लेकिन हैंकॉक बोलता है कि जब तक मुझसे नहीं मिलोगी तब तक मैं ऐसे ही करता रहूँगा। तभी मैरी बोलती है, ठीक है, हम मिलेंगे, लेकिन इसके बाद तुम मुझे और मेरे परिवार से आगे से कभी नहीं मिलोगी। हैंकॉक बोलता है, ठीक है, मेरे घर 4 बजे। फिर वह वहाँ से चला जाता है। वह 4 बजे हैंकॉक से मिलने जाती है। तब हैंकॉक उससे पूछता है कि हम कौन हैं। तब मैरी बताती है कि कुछ लोग हमें भगवान बोलते हैं, कुछ फरिश्ते बोलते हैं और आजकल लोग हमें सुपर हीरो बोलते हैं। हैंकॉक पूछता है, क्या हमारे जैसे और भी हैं? तब वह बोलती है, नहीं, पहले थे लेकिन अब मर गए, अब हम दोनों ही हैं। हैंकॉक पूछता है, हम दोनों का क्या रिश्ता है? वह बोलती है, हम दोनों भाई बहन हैं। वह बोलता है, अगर ऐसा होता तो तुम कल रात मुझको किस नहीं करती? वह बोलती है कि यही सच है और बोलती है कि मैं तुमसे ज़्यादा ताकतवर हूँ। लेकिन हैंकॉक उसकी बात नहीं मानता और बोलता है कि मुझे रे से बात करनी पड़ेगी, और वह उड़ जाता है। लेकिन मैरी भी उसके पीछे पीछे उड़ जाती है। उन दोनों में बहुत लड़ाई होती है और वह लड़ते लड़ते शहर में आ जाते हैं। वहाँ उनको रे देख लेता है और वह देखता है कि उसकी पत्नी भी हैंकॉक की तरह ही उड़ रही है। इसी बीच हैंकॉक को एहसास हो जाता है कि मैरी वाकई उससे ज़्यादा ताकतवर है। अब वह तीनों रे के घर पर मिलते हैं। वहाँ रे अपनी पत्नी को बोलता है कि तुम भी उड़ सकती हो? वह बोलती है कि हाँ, मैं भी उड़ सकती हूँ। वह पूछता है कि तुम दोनों के बीच क्या रिश्ता है? वह बताती है कि हम दोनों पति पत्नी थे, लेकिन हमारी कभी शादी नहीं हुई, इसलिए ही हम दोनों जिंदा हैं। तभी रे बोलता है कि तुमने मुझे धोखा दिया है। लेकिन मैरी बताती है कि मैं चाहे दुनिया में किसी भी जगह रहूं, वह मुझे ढूंढ लेगा, लेकिन मेरे भी कुछ अरमान है, इसलिए मैंने तुम्हें चुना है। और हैंकॉक बोलता है कि मुझे यह सोचने पर मजबूर किया कि मैं इस दुनिया में अकेला हूँ, और फिर वह वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हैंकॉक वाइन शॉप से वाइन लेने जाता है क्योंकि वह परेशान है। जब वह पेमेंट करने जाता है तब शॉपकीपर उसको बताता है कि नीचे कोई है। वहाँ 2 चोर होते हैं जो कि शॉपकीपर को लूटना चाहते हैं। वह शॉपकीपर की कनपटी पर बंदूक लगाते हैं, लेकिन हैंकॉक उनसे लड़ता है। इसी बीच हैंकॉक को 2-3 गोलियां लग जाती हैं, लेकिन आज पहली बार गोली लगने से हैंकॉक का खून निकलता है। तब सीन कट कर दिया जाता है और दिखाया जाता है कि हैंकॉक एक हॉस्पिटल में एडमिट है। वहाँ उसे रे की वाइफ मिलने आती है। वह उसको सब बताती है, हम कैसे साथ थे, और वह यह भी बताती है कि गोली लगने से जो खून निकलता है उसकी वजह यह है कि हम दोनों पास हैं। बात यह है कि अगर हम हैंकॉक और मैरी साथ रहेंगे तो इनकी पावर कम हो जाएगी और वह धीरे धीरे मरना शुरू हो जाएंगे। यह वजह है कि वह हैंकॉक से दूर रहती है। इसी वजह से हैंकॉक को गोली लगने से खून निकलता था। तब हैंकॉक उससे पूछता है कि अगर हम दूर कैसे हुए? वह बताती है कि 80 साल पहले हम मूवी देखने जा रहे थे, तभी वहाँ दंगे शुरू हो गए और तुम्हारे सर पर किसी चीज़ से बहुत बड़ा घाव हो गया था। तब तुम्हें हॉस्पिटल में होश आया तो तुमने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया, इसलिए मैं वहाँ से चली गई, क्योंकि हम जब भी मिलते हैं तभी तुम्हारी जान को खतरा होता है। अब वहाँ एक आदमी आता है। यह वही आदमी होता है जिसका हैंकॉक ने जेल से निकलने के बाद हाथ काटा था, और इसके साथ उसके आदमी भी होते हैं और यह सब इन पर अटैक करते हैं। पर तभी बीच में मैरी आ जाती है, जिससे उसको 2 गोली लग जाती हैं और उसको भी खून निकलना शुरू हो जाता है। क्योंकि वह हैंकॉक के पास है, इसलिए वह भी कमज़ोर है। अब हैंकॉक उड़ता है, तब गुंडे से लड़ता है क्योंकि वह अभी तक पूरा इंसान नहीं बना। अब हैंकॉक उस आदमी के सामने आता है जिसका उसने हाथ काटा था। वह आदमी हैंकॉक पर लगातार गोलियां चलाता है। इसी बीच हमें दिखाया जाता है कि मैरी गोली लगने से बहुत घायल हो जाती है और डॉक्टर का कहना है कि उसकी धड़कन रुक गई है, और फिर हैंकॉक नीचे गिर जाता है क्योंकि उसे बहुत सारी गोलियां लगी हुई थी। तभी वह आदमी हैंकॉक के सर पर गोली मारने ही वाला होता है। तभी वहाँ पीछे से रे आ जाता है और उस आदमी का दूसरा हाथ भी काट देता है। तभी हैंकॉक बड़ी मुश्किल से उठता है और कूद कर बाहर आ जाता है, और दूसरी ओर मैरी को दिखाया जाता है जहां डॉक्टर उसको
करंट से जिंदा करने की कोशिश करते हैं। इधर हैंकॉक हॉस्पिटल से दूर जाने लगता है। जैसे जैसे हैंकॉक हॉस्पिटल से दूर जाता है तो मैरी और हैंकॉक दोनों के घाव ठीक होने लग जाते हैं और मैरी सांस लेना शुरू कर देती है। अब वह दिखाया जाता है कि हैंकॉक एक लंबी छलांग लगाता है और चांद पर चला जाता है और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको मूवी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।